कि आपका ऑरा जो है उसमें नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा हैं या पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा हैं। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से मिलते हैं, उस शख्स को मिल के आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि मुझे बार बार इसको मिलना चाहिए या उसकी सोबत में बैठने का आपको देर तक दिल करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप हार्डली 1 से 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको दोबारा दिल नहीं करता कि आप उनको मिलें या देखें। तो ये बेसिकली आपका वो ऑरा होता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, नॉर्मली हम लोग सेम जेंडर से जब हाथ मिला रहे होते हैं तो हमारा अपना ऑरा दूसरे के ऑरा के साथ मिक्स होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर मैं रूहानियत की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें गाइड भी करते हैं। आज का मौजू जिस पर हम नाज़रीन बात करेंगे वो है रिस्क के हवाले से। और दूसरा, बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ हमारी वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो रिस्पेक्ट कैसे बढ़े। तो आज मुसव्वर ज़ंजानी साहब से हम पूछेंगे कि ये ज़रा बताएं लोगों को कि कौन सी ऐसा अमल है, कौन सा ऐसी पढ़ाई है जिससे आपकी घर में, बाहर, हर जगह, आपके दोस्तों में, इवन के आपके रिश्तेदारों में आपकी इज्जत हो और आपके इवन के ऑफिस में जो वो बॉसेस आपसे डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली तौर पे, आपको मतलब कि शाउट करते हैं आप पे, तो वो शाउट ना करें। वो अमल आज हम पूछेंगे और उसमें रिस्क में आपका इजाफा कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है फलक, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फलक ये सबसे बड़ा एक आजकल का अलमी और मसला भी है कि मेहनत तो सभी कर रहे होते हैं और उसमें ये होता है कि मेहनत करने के बाद उसका सिला और फल नहीं मिलता। आप स्ट्रगल करते हैं, आप सारा दिन ऑफिस में भी लगे रहते हैं और उसके बावजूद जो है आपको जो बॉसेस की तरफ से, चाहे वो इमीडिएट बॉसेस हों या आपके ऑनर्स हों, आपके काम को बजाय कि अप्रिशिएट किया जाए, आपको किसी न किसी तौर पे मज़ीद और ज़्यादा काम करने पे फोर्स किया जा रहा होता है कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रखी, आपने चीज़ों को बेहतर परफॉर्म नहीं किया। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है जो कि स्पेशली वो जगह हैं जहाँ पे सब लोग मिलके एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, बिल्कुल, आईटी इंडस्ट्री होती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं और फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं कि जहाँ पे आप एक ही बड़े हॉल में सबके साथ इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होते हैं। उसमें ये भी होता है कि आपको जो आपके कोलीग्स होते हैं, आपके कोवर्कर्स होते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, रिगार्ड नहीं कर रहे होते, आपको बुली कर रहे होते हैं, जेलसी कर रहे होते हैं, आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं, लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, आपके बारे में बैक बाइटिंग करते हैं, आप गुजरे आपको हुटिंग कर रहे होते हैं। स्पेशली फीमेल्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है क्लाइंट्स पूछते भी रहते हैं, कोई ना कोई अमल, वजीफ़ा, दुआ भी पूछ रहे होते हैं कि हम अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी इज्जत को किस तरह दूसरों की नज़रों में बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे ऐसे अमलियात हैं कि जिसको हम करना शुरू करें तो हमारा जो ऑरा होता है ना, हमारी बॉडी की गिर्द, जिसको हाले नूर बोला जाता है, ये 7 कलर्स होते हैं जो कि आपको नेकेड आई से तो नज़र नहीं आते, लेकिन अभी मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं कि आपका ऑरा जो है उसमें नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा हैं या पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा हैं। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से मिलते हैं, उस शख्स को मिल के आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि मुझे बार बार इसको मिलना चाहिए या उसकी सोबत में बैठने का आपको देर तक दिल करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप हार्डली 1 से 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको दोबारा दिल नहीं करता कि आप उनको मिलें या देखें। तो ये बेसिकली आपका वो ऑरा होता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, नॉर्मली हम लोग सेम जेंडर से जब हाथ मिला रहे होते हैं तो हमारा अपना ऑरा दूसरे के ऑरा के साथ मिक्स होता है। ठीक है। और यही चीज़ होती है कि स्पेशली हमारे घर में भी, बच्चों में भी, वालिदैन में भी, जब आप अपने बच्चे को भी हग कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं या गोद में उठा रहे होते हैं, तो उसका ऑरा जो है आपके ऑरा के साथ मैच करता है। आपके ऑरा में उसके लिए जितनी शफकत, जितनी मोहब्बत, जितनी अपनायत होती है, वो उसका ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पे कंसीव कर लेता है। यही वजह है कि जितना ज़्यादा वालदा की कनेक्टिविटी, अटैचमेंट होती है, क्योंकि बचपन से ही वालदा का ऑरा जो है वो बच्चे के साथ बार बार जो है कनेक्ट हो रहा होता है, तो इस वजह से बच्चे जो है वो बचपन में ज़्यादा वालदा की तरफ रुझान रख रहे होते हैं। फिर वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है, तजर्बात होते हैं, बाकी चीज़ें डिफरेंटली चेंज हो जाती हैं। लेकिन ऑरा को इन्हेंस करना, ऑरा को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाना और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना, और इसमें बहुत सारी ये चीज़ें भी होती हैं कि इवल समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मेल्स ऐसे होते हैं आपके ऑफिस में, आपके काम की जगह के ऊपर, कि आपको उनको देख के जो है कि अट्रैक्शन फील होती है, आपको लगता है कि इसकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पुरवकारियत है,
ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुश लिबासी के साथ साथ उसको आपका दिल कर रहा होता है कि आप रिस्पेक्ट दें या उसकी बात को वैल्यू दें, उसकी बात को इम्पोर्टेंस दें। वो तो बाद में पता लगता है कि वो बोल किस लेवल पे रहा है, वो चीज़ें बाद में, लेकिन समटाइम्स आपको देखने से एक अच्छी अपील आ रही होती है। तो इसके लिए हर शख्स एक कुरानी अमल है जो कि कर सकता है। जी सर। और इस अमल को अगर जुमा का दिन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए जुमातुल मुबारक जो है ये सबसे खूबसूरत दिन है और जुमा की अफजलियत अपनी जगह पे मजीद है। और ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये है भी जुमा के दिन की। ठीक है। क्योंकि जुमे के दिन से मंसूब जो कि एलिमेंट या मंसूब जो कि अजनास हमने यूज़ की है वो आपने इस्तेमाल करनी है चीनी। अब चीनी क्योंकि मीठी भी है और सफ़ेद भी है और ये लिंकअप करती है जुमे के दिन के साथ भी, अगर हम इसको वैसे भी लिंकअप करवा दें, क्योंकि शरीनी मिठास है, खुशबख्ती लेके आएगी। अब इसमें ऐसे तमाम लोग जिनको डायबिटिक हैं वो भी इसको कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने इसमें क्वांटिटी इतनी कम रखी है कि उनको चंद एक वो चीनी के अगर ज़रात यूज़ कर रहे हैं तो उनको इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो वो लोग जो कि चाय में चीनी नहीं ले रहे, वो लोग जो कि किसी भी चीज़ में चीनी नहीं ले रहे, इवन वो लोग जो कि चाय भी नहीं पी रहे, अगर वो भी दूध ले रहे हैं या लिक्विड ले रहे हैं, कोई पानी ले रहे हैं, तो उसमें भी ये अमल कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सुबह आपने अमल करना है कि जिस टाइम के ऊपर आप जो है जा रहे हैं अपने काम के लिए, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट घर से करके निकल रहे हैं या अगर आप वहाँ पे काम की जगह पे भी जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जब कोई भी लिक्विड चीज़ ले रहे हैं ना, जैसे सुबह आप जूस ले रहे हैं, आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं या आप दूध ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, आपने उसमें करना ये है कि आपने सिर्फ चीनी के 7 दाने लेने। ठीक है। या आपने कोई भर के चम्मच नहीं डालना, आपने कोई हाफ टी स्पून फुल टी स्पून नहीं करना, आपने सिर्फ 7 ज़र्रात ऐसे अपनी फिंगर टिप से लगा के आप साइड पे कर लें। उसमें आपने करना ये कि हर जर्रे के ऊपर आपने सूर्य कदर एक दफ़ा पढ़नी है। सूर्य कदर आप एक एक दफ़ा पढ़ते जाएं। ठीक है। और वो चीनी के जर्रे को अपने टिप पे लगा के उठा के अपनी जो लिक्विड जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं उसमें सुबह सुबह के टाइम अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर दें। ठीक है। इसी तरह आपने 7 दानों के ऊपर एक एक दफ़ा सूर्य कदर पढ़नी है और वो 7 दाने अपने उस लिक्विड में जो कि आप ले रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, चाहे चाय है, दूध है, पानी है, कॉफ़ी है, कुछ भी, उसमें आप उसको ऐड कर दें। उसमें ऐड करने के बाद जब अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको मिक्स ना करें, क्योंकि हमें उसकी रूहानियत चाहिए, हमें उसकी मिठास नहीं चाहिए। तो असल चीज़ है कि वो रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर उसमें चला गया। ठीक है। और अगर आप ये अमल करके वो ड्रिंक आप पी लेते हैं तो ये एक आज समझेंगे जैसे एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। जैसे कि आप कोई लेते हैं ना कि आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहे हैं, आप अपना जो है जो स्पेशली जिम जा रहे होते हैं कि आपको ये एक बूस्टर डोज चाहिए, तो ये पूरा दिन आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। आपका जो ऑरा है वो रूहानी तौर के ऊपर मजीद और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाएगा। आपको जैसे कि फ्राइडे अमूमी तौर पे वीकेंड के अंदर काउंट किया जाता है, तो वीकेंड आपका इतना खुशगवार गुजरेगा कि आपको ऑटोमेटिकली तौर पे दिल करेगा कि आप मंडे से अपने ऑफिस में मजीद और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एक रूहानी चीज़ है, कुरानी चीज़ है और इसका आपके ऑरा के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो आप जितना ज़्यादा इसको कर सकते हैं, अगर इवन आप जुमे के अलावा डेली करना चाहें डेली भी कर सकते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक को आप लाजमी करें क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो जुमातुल मुबारक से। तो ये एक छोटा सा कुरानी अमल है, इसको करें और फिर हमें भी बताएं कि इसके क्या जो है रिजल्ट्स उनको मिले। सूरह कदर आपने बताया, सूरह कदर माशाल्लाह। और नाजरीन इस वीडियो की भी कदर करें और प्लीज़ मैं चाहूँगा अपने प्यारों को आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता लग सके। बहुत से मसले मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर जो हम सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका हल देखें सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब ने कितने आराम से बताया और बड़ा ज़बरदस्त ये गाइड करते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने हवाले से जानना चाहते हैं, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो रब्ता करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।